तो फाइनली तुम लोगों की इतनी डिमांड के बाद एच एनीमे आ चुकी है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें तुमने दबा दबा के बहुत सारा प्यार दिया है। वो एच एनीमे मानवा के फॉर्मेट में थी जिससे तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। खैर दो ही तो हाथ हैं, एक हाथ से क्या क्या पकड़ोगे, मेरा मतलब है थक जाते होगे ना स्लाइड करते करते। तो आज मैं लाया हूँ 5 ऐसी प्योर गॉड एच एनीमे जिन्हें देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एनिमेशन तो कमाल है ही, उसके साथ इनकी स्टोरी उफ। और हाँ, एंड में कुछ सरप्राइज एनीमे भी हैं, तो उन्हें देखे बिना मत जाना। नंबर 3 फैक्स स्टॉप वॉच। और तुम्हें पता है फैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इस कहानी के अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसको दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम के अंदर वो ऐसा करने ही जाने वाला होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर में, जो कि अपनी आंख को देखता है जो कि बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और उसे दिखता है कि उसके सर के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जो कि लिखा हुआ होता है उसकी एज, उसका नाम और किंग्स एयर लेवल 1। जिसके बाद वो सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा गेम खेल लिया है और अपना मुंह धो करके वापस से स्कूल चला जाता है। और स्कूल में पहुंचने के बाद वो जिस भी बंदे को देखता है उसके सर के ऊपर उसका नाम और एज और कुछ डिटेल्स भी लिख करके आ रही होती है। लेकिन वो कुछ नोटिस करता है कि लड़कियों की डिटेल्स काफी ज्यादा ही आ रही होती है और हर लड़की की डिटेल में इंटरेस्ट भी लिखा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किस लड़की का इंटरेस्ट उसके अंदर है। और इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है कि किसी भी लड़की का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है। तभी एक बंदी पे उसकी नजर पड़ती है जिसका इंटरेस्ट 1 शो हो रहा होता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि हमारा बंदा उसको कुछ अलग ही नजरिए से देख रहा है। और तुम्हें पता है ऐसी मानवास के अंदर वो क्या कुछ देख रहा होगा, जो कि वो बंदी नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तू देख क्या रहा है। और उसके पास चल के आती है और उससे कहती है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू मुझे देखेगा। जिसके बाद हमारा बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। लेकिन वो बंदी गुस्से में उसे चाटा मारने आ रही होती है। लेकिन तभी हमारा बंदा कुछ नोटिस करता है कि एकदम से टाइम रुक चुका है, या फिर वो बंदी रुक चुकी है और उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है कि स्टॉप वॉच लेवल 1 एक्टिवेट हो चुकी है। और उस बंदे को एक क्वेस्ट मिलता है जो कि होता है कि तुम्हें इस बंदी को पूरे 5 मिनट तक मजा दिलाना है। अगर तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हो तो टारगेट के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट और डोमिनेशन 20% से बढ़ जाएगा। जिसके बाद हमारा बंदा ये एक्चुअल में सही है या फिर नहीं उसको ट्राई करने के बारे में सोचता है। और उसके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा वो तुम भी समझ चुके हो। और उस बंदी के सर के ऊपर टाइमर भी स्टार्ट हो चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है इस बंदी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बस फिर हमारा बंदा तो तैयार हो जाता है इस बंदी को दबा दबा के फील करने के लिए, जिससे वो बंदी भी धीरे धीरे मूड में आना स्टार्ट हो जाती है। लिटरली उसका पारा धीरे धीरे हाई हो रहा होता है। और यही टास्क मिला है हमारे बंदे को कि इसका पारा चरम सीमा तक पहुंचाना है। और बंदा अपना हाथ क्या पूरे चीजों को ट्राई करता है इस बंदी को सेटिस्फाई करने के लिए। और तुम्हें पता है उसने क्या क्या किया होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इन सब में वो इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि काफी ज्यादा टाइम उसका बीत चुका होता है। और फिर उसको याद आता है कि ओह मेरे पास तो पेंसिल भी है, तो वो पेंसिल से भी उसका पारा पूरा हाई कर देता है और टाइम खत्म हो जाता है। और वो बंदी वहीं पर ही गिर जाती है और भाई उसका जो हाल होता है। और हमारा बंदा तो वहाँ से गायब हो चुका होता है, लेकिन वो बंदी भी अभी तक हमारे बंदे को ढूंढ रही होती है। लेकिन हमारा बंदा तो घर पे जाके आराम से मस्त सो गया होता है। और उसके अगले दिन उसके गेट पर एक जिम इंस्ट्रक्टर आती है जो कि उसकी नेबर में अभी अभी शिफ्ट हुई है। वो उसे आके अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन बंदे के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात चल रही होती है। वो सोचता है कि क्यों ना इसके साथ भी कुछ करें। और उसकी स्क्रीन पर दोबारा से उस बंदी की सारी डिटेल्स आती हैं और इस बार कुछ ज्यादा ही आ रही होती हैं। तो वो वापस से टाइम को स्टॉप करता है और इस बंदी के साथ मजे करने की ट्राई करता है। लेकिन तभी उसे झटका लगता है क्योंकि इस बंदी का इंटरेस्ट उसमें होता ही नहीं है और उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। और अगर उसे अब मजे करने हैं तो उन्हीं के साथ कर सकता है जिनका इंटरेस्ट उसके अंदर होगा। और हाँ, तुम समझ चुके होगे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा इसकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी। और फिलहाल इसके पास एक ही बंदी है जिसका इंटरेस्ट इसके अंदर है, तो ये उसके साथ क्या क्या करेगा वो तो तुम मानवा में ही देखना। अब बात करते हैं नंबर 2 की मानवा के बारे में, जिसका नाम है बोर्डिंग डायरी। हो सकता है तुम में से काफी सारे लोगों ने इस मानवा का नाम सुन रखा हो क्योंकि ये काफी पॉपुलर है और इसके अंदर जो एनिमेशन क्वालिटी है वो तो भाई साहब एक नंबर है। ये कहानी लिटरली बहुत ही कमाल की है क्योंकि किम जुन जो कि हमारा बंदा है वो अपनी दोस्त के घर मिस्ट्रेस के साथ रहता है और इसका दोस्त और ये साथ में कॉलेज जाया करते हैं। और तुम खुद देखो, खुद नहीं तुम खुद दे मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो।
ऐसी मिस्ट्रेस को ये कैसे ही अवॉइड कर सकता है, पर उसको अवॉइड करता है क्योंकि एक तो ये एज में से बड़ी है, ऊपर से इसके दोस्त की घर की मिस्ट्रेस है। पर एक रात स्कूल से घर आने के बाद जब वो अपने बेडरूम से नीचे आता है पानी पीने के लिए, वो देखता है कि उस मिस्ट्रेस का गेट खुला हुआ है और वो अपने मॉनिटर पर कुछ देख रही है। और तुम्हें पता है ऐसी मानवा में वो क्या ही देख रही होगी, और हाँ वो सिर्फ देख नहीं रही होती है, वो अपने हाथों का भी यूज कर रही होती है। जिसके बाद हमारा बंदा एकदम सरप्राइज हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट दिन उसका दोस्त और ये डिसाइड करते हैं कि हम पार्टी करेंगे क्लास के बाद में। जिसके बाद ये लोग पार्टी में शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं। जिसके बाद हमारे बंदे का दोस्त एक लड़की आराम से ले जाता है और उसके साथ क्या करता है वो बताना पड़ेगा क्या। खैर हमारा बंदा होता है बहुत इंट्रोवर्ट, जिसकी लिटरली खुद फट रही होती है बात करने में। वो उस बंदी से ट्राई करने की कोशिश तो करता है, पर वो बंदी बिल्कुल मूड में नहीं होती है उससे बात करने के लिए और वहाँ से उठ के जाने लगती है। पर ज्यादा ड्रिंक्स की वजह से वो सही से चल ही नहीं पा रही होती है और हमारा बंदा उसे छोड़ने के बारे में सोचता है, छोड़ने के बारे में, समझ गए ना। लेकिन तभी लड़की और भी ज्यादा भंड होके चलने लगती है और हमारा बंदा जैसे ही उसे संभालने लगता है उसका हाथ उसके बड़े से दिल को फील कर लेता है। जिसके बाद वो लोग चलते चलते एक होटल पर आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग रूम लेके वहीं पर ही रेस्ट करने लगते हैं और तुम्हें पता है इनका रेस्ट किस तरह से होने वाला है। हमारा बंदा जो कि उस बंदी के साइड में ही बिल्कुल सो रहा होता है, उससे कंट्रोल नहीं होता और बंदी से जाके लिटरली चिपक जाता है। जिसके बाद इनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और कहानी यहीं पर ही नहीं रुकती। नेक्स्ट डे हमारा बंदा अपने दोस्त की मिस्ट्रेस की शॉप पर पहुंच जाता है। भाई साहब को अपना हेयर कट करवाना होता है और हेयर कट करवाने के बहाने बंदी की मसाज ही कर डालता है और इसके आगे तो भाई साहब जन्नत ही जन्नत है, क्योंकि अब बंदी का मूड बन चुका है और रात में तो गेम अलग ही लेवल पर जाने वाला है। और वो कैसे जाएगा वो तो तुम्हें मानवा पढ़ के समझ ही आ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं नंबर 1 मानवा के बारे में, जो कि लिटरली एक नंबर है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है माइक से, जो कि हमारा इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और जब ये छोटा था तो इसका बाप पैसे कमाने के लिए इसको और इसकी माँ को छोड़ करके चला गया था और कुछ टाइम के बाद इसकी माँ बाप को ढूंढने के लिए इसको छोड़ करके चली जाती है। तब से इसका ख्याल इसकी आंट रखती हुई आ रही है, जो कि इसका सारा काम करती है और इसका ग्रोथ हार्मोन पूरा हार्मोनियम होता है। I mean, इसका सब कुछ काफी ज्यादा ही स्पीड से ग्रो हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ? अरे मैं तो हाइट की बात कर रहा था। हाई स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद तक इसकी सब जगह की हाइट बढ़ चुकी होती है, पर इसको एक डिसऑर्डर भी होता है कि ये कोई भी वर्ड्स या स्पेलिंग सही से नहीं पढ़ सकता और कुछ भी याद नहीं रख सकता अपनी पढ़ाई के बारे में। क्या मतलब, रिलेटेबल हो गया। अबे तू थोड़ा सा और इसके इसी डिसऑर्डर की वजह से इसकी आंट इस पर ज्यादा ध्यान देती है और उसको पढ़ाती भी है। और हाँ, मैंने बताया था ना बचपन से सारे काम इसकी आंटी करते हुए आ रही है, तो वो अभी तक बिल्कुल सच है। स्कूल से आने के बाद रात को ये उसको नहलाती भी है और बिना किसी कपड़े के, समझ रहे हो ना। काश यार हमें भी कोई देख देख कैसा खुश हो रहा है। खैर एक बार इसकी आंट इसको नहला रही होती है और इसको नहलाते हुए इसकी पेंसिल खड़ी हो जाती है। जिसके बाद ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि इसको अपनी आंट के लिए फीलिंग्स ज्यादा नहीं होती हैं। जिसके बाद उसकी आंट ये छोटी सी पेंसिल को बड़े होते हुए भी देख लेती हैं, लेकिन इसके बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है और ये दोनों चुपचाप जाके सो जाते हैं। पर अब बंदे की पेंसिल तो खड़ी हो चुकी है और बंदा ठहरा पुष्पा का फैन, तो झुकेगा थोड़ी। अब पेंसिल को शांत करने का तरीका इसको आता नहीं है, तो पहले ये पेंसिल को पकड़ता है पर उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो ये करता है उसके बाद तुम्हारा दिल कांप उठेगा और तुम्हें बस बजाने का मन करेगा, अरे ताली, क्योंकि ये अपनी पेंसिल को खुद के ही मुंह में डाल लेता है। आई नो, पर बेचारे को डिसऑर्डर है ना, तो यार क्या ही कर सकता है। जिसके बाद अगले दिन दोबारा से नहाने का टाइम आता है, तो इस बार उसकी आंट को कुछ अलग ही फील चाहिए थी और हमारे बंदे की पेंसिल तो तैयार रहती ही है नहाते टाइम। तो बस फिर क्या था, इस बार जब उसकी पेंसिल खड़ी होती है तो उसकी आंट की नजर दोबारा से वहाँ जाती है। जिसके बाद हमारा बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, कुछ दिनों से ये चीज काफी ज्यादा सूझ रही है। अबे तू थोड़ा सा और इसके बाद मैं कितनी भी कोशिश करूं इसकी ये सूजन जाती ही नहीं है। जिसके बाद उसकी आंट कहती है, ओह ऐसा क्या, हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा। जिसके बाद हमारा बंदा कहता है, कैसा ट्रीटमेंट? जिसपे उसकी आंट कहती है कि जैसे कभी तुम्हें पिंपल होता है तो उसमें से पस निकाल के पिंपल को ठीक किया जाता है, इसी तरह से इसकी सूजन जाएगी, हमें इसका पस निकालना होगा। जिसके बाद हमारा बंदा फुल इनोसेंट मोड में बोलता है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि वो कैसे हो सकता है? बस फिर क्या, इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बंदी अपने हाथों से पस निकालती है और तुम्हें पता है यहाँ पर कौन से पस की बात हो रही है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है?
भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और जब इनका हाथ वाला कार्यक्रम हो जाता है, बंदी तो और ज्यादा मूड में आ जाती है और बंदे से कहती है कि मेरे पीछे शायद कोई कीड़ा घुस गया है, क्या तुम अपनी पेंसिल से निकाल सकते हो? भाई साहब, I mean, इस मानवा के अंदर डबल मीनिंग जोक्स कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं, जो कि तुम्हें मानवा पढ़ के और भी ज्यादा मजेदार लगेंगे। अगर तुम्हें ये पूरी मानवा एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कमाल कमाल के डायलॉग्स हैं। फिलहाल अब बारी आ चुकी है ऐसे एनिमेस के बारे में जिन्हें तुम्हें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, देख करके काम चला सकते हो। तो पहली सरप्राइज एच एनिमे है जिसका नाम है प्रिंसेस लवर सिल्विया, जो की एक नोबल वुमेन है, मतलब की बड़े घर की लड़की है। उसकी शादी टैपी नाम के एक लड़के से हो जाती है जिसके पास पैसा तो बहुत होता है मगर इरादे कुछ अलग ही होते हैं। सिल्विया स्टार्टिंग में रिश्ते में तो खुश नहीं होती, मगर जब टैपी अपनी पेंसिल ऐसी ऐसी जगह टैप करवाता है, बंदी की सुध-बुध खो जाती है और अपने आप से कंट्रोल खो देती है। लिटरली भूल जाती है कि वो एक नोबल वुमन भी है। और फिर भाई साहब क्या ही बताऊं, तुम खुद ही देखोगे ना, तुम्हें मजा आने लगेगा। और स्टोरी बता के मैं क्या ही करूँ, तुम खुद ही देख लोगे। वैसे स्टोरी देखने तो नहीं जाओगे, पर हाँ, इसे देखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि लड़कियां बैड बॉयज को ही क्यों इतना पसंद करती हैं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। अब बारी है लास्ट सरप्राइज एच एनिमे की। इस एनिमे को तो आंख बंद करके मेरे भरोसे से देख लेना। वैसे आंख बंद करके तो नहीं देखना है, वहाँ क्या आवाजें सुनोगे, पर मेरा क्या मतलब था तुम समझ गए। इस एनिमे का नाम है मिसट्रीटेड ब्राइब। और भाई ये एच एनिमे कल्ट क्लासिक है, इसको देखना तो बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो बढ़िया बढ़िया सीन्स है ना, वो तुमने कहीं भी नहीं देखे होंगे। बेसिक में एक स्टोरी बता देता हूँ। हमारा जो कैरेक्टर है, उसके फादर ने अपनी बीवी मरने के बाद एक मिस्ट्रेस रखी होती है घर का सारा काम वाम देखने के लिए। लेकिन कहानी तब स्टार्ट होती है जब ये मिस्ट्रेस हमारे कैरेक्टर के ग्रैंडफादर को दवाई देने के जाती है, पर बदले में वो ग्रैंडफादर ही से अपनी दवाई का स्वाद चटा देता है। और बुड्ढे को बुढ़ापे में भी जवानी सूझ रही होती है, और वो उसके साथ जो कुछ करता है वो काफी ज्यादा तुम्हें मजे दिला सकता है। और ये इसका ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं रुकता है, काफी मजे लेने का इसने प्लान पहले ही बना रखा होता है। और ऐसे ही एक दिन ये इसको कमरे में बांध देता है, लिटरली हाथ पैर दोनों बांध के रखता है। तभी हमारा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को वो कुछ करते हुए देख लेता है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। और थोड़ी देर के लिए इसका ग्रैंडफादर बाहर क्या जाता है, हमारे बंदे में भी जवानी आ जाती है, और फिर उसके साथ जो करता है वो भी देखने में काफी मजा आने वाला है। और अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा इस कहानी का नाम मिसट्रीटेड ब्राइब क्यों है। बाकी यार खुद ही देख लेना, ज्यादा बेहतर होगा। मैं इतना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मिलता हूँ तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में।